अगर मैं इस वक्त 23 साल का होता ना और मैं पाकिस्तान में अपने कमरे में बैठा होता विद नो स्किल्स, नो कनेक्शंस एंड नो फॉलोइंग एंड समवन गिव मी दिस एग्जैक्ट मोमेंट टू स्टार्ट ओवर, तो मैं वो चीज़ें ना करता जो आपको इंटरनेट पे लोग करने को बोलते हैं। मैं यूट्यूब चैनल ना बनाता, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स ना लगाता और ना मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के ऊपर 3 महीने जाया करता होपिंग दैट फाइवर विल सेव मी। मैं एक बहुत स्पेसिफिक चीज करता एंड इन दिस वीडियो आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट दैट इज। लेकिन मैं आपको स्टेप्स देने से पहले आपको एक गलती के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऐसी गलती जो आगे आने वाले जितने भी मैं आपको स्टेप्स बताने लगा हूँ उन सब को कंप्लीटली यूजलेस कर देगी। मैं लोगों को रोज ये गलती करते हुए देखता हूँ एंड गलती ये है कि चूजिंग अ स्किल बिफोर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज पेइंग फॉर राइट नाउ। ऐसी हंड्रेड्स ऑफ गाइज इन पाकिस्तान लर्निंग कैनवा, लर्निंग बेसिक वीडियो एडिटिंग, लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग एंड देन वो फाइवर और अपवर्क के ऊपर जाके हजारों ऐसे लोगों के साथ कंपीट करने लग जाते हैं जो एग्जैक्टली सेम सर्विस को ऑफर कर रहे हैं फॉर $5 to $10 एन आवर। और फिर वो सोचते हैं कि यार पता नहीं मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे, पता नहीं क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा। वेल द रीजन इज एक्चुअली वेरी सिंपल, यू लर्न द रॉन्ग स्किल एट द रॉन्ग टाइम। जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए 3 से 5 लाख रुपए निकाल रहे हैं ना अपने कमरे में बैठे हुए, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हेन आई से दिस, दे आर नॉट मोर टैलेंटेड देन यू एंड दे आर नॉट मोर स्किल्ड देन यू। They just picked something that the market was willing to pay a premium price for and that is the entire difference. और honestly 2026 में इस वक्त 2 से 3 ही ऐसी स्किल्स हैं जिसके अंदर डिमांड इस वक्त सप्लाई को कंप्लीटली आउटपेस कर रही है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी स्किल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन स्किल्स बताने से पहले मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा क्योंकि स्किल कंप्लीटली यूजलेस है अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा जिसपे आप आज इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज स्टेप 4 इज वेयर वी स्टार्ट गेटिंग वेरी स्पेसिफिक about this. Step number 1, mindset reset. अब step number 1 is not a skill. Step number 1 is a decision and I want to make this clear with you up front. बहुत से लोग ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि दे जंप राइट टू द स्किल। When the skill actually comes second, what comes first is actually fixing your mindset. Because you have to understand कि in the online world or in the business world or in the job market, your success is 80% mindset and 20% tactics. अब माइंडसेट के अंदर मैं स्पेसिफिकली जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त आप मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हो। यू वेटिंग टू फील रेडी, यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यू वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड टेल यू कि दिस इज नाउ द राइट टाइम टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। बट लेट मी जस्ट टेल यू दिस अप फ्रंट कि यू आर नेवर गोइंग टू गेट यंगर देन यू आर राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आपको अपने आप को खुद सेव करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद यू स्पेशली इन 2026। पुराने जमाने के अंदर इस तरह होता था कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अपनी 30s अपने 40s तक इंडिपेंडेंस होती थी कि हम लोग अपनी 30s 40s में जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट नाउ इन टुडेज डे एंड एज जब आपसे भी यंग लड़के बैठे हुए अपने कमरे के अंदर पैसे कमा रहे हैं, तो टेल मी व्हाई आर यू नॉट मेकिंग मनी? आई वांट टू बी वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट विद यू राइट नाउ एंड लुक यू स्ट्रेट इनटू द आईज एंड आस्क यू कि व्हाई आर यू नॉट मेकिंग मनी व्हेन पीपल यंगर देन यू आर, people less talented than you are, people less skilled than you are? Is it because you're one of those people who says that money is not everything, there's much more to life? If that's something that you say in your mind, I completely hear where you're coming from, but I want to give you an alternative way of thinking. Stop viewing money as something which is so evil and start viewing money as a resource जिसकी मदद से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को positively affect कर सकते हो। Do you think you're more of a valuable individual if you have more money, or do you think you're less of a valuable individual if you have more money? Obviously आप पैसे के साथ ज्यादा वैल्यूबल हो जाते हो ना, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, you're providing for poor people as well। और जब हमारे दीन में भी इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं of prophets who were businessmen and who were traders, तो why do you think business or making money is such an evil thing? Is it written in the Quran कि money is an evil thing? Is it written in the Quran कि abundance is not your birthright? Is it written in the Quran कि providing for those around you is a bad thing? तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी negative perceptions around money है, ये आपके दीन से नहीं acquired, ये आपकी सोसाइटी से acquired है। एंड डू यू थिंक कि आपके जब इतने नेगेटिव बिलीफ्स होंगे अबाउट मनी कि मनी इज इविल, मनी इज अ बैड थिंग, मनी चेंजेस पीपल, तो डू यू थिंक व्हेन यू होल्ड दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड यू विल बी एबल टू मेक मनी? ऑब्वियसली नॉट, राइट? बिकॉज द ब्रेन इज रियली इंटेलिजेंट। द ब्रेन विल ऑलवेज सीक टू अवॉइड द थिंग्स जिनके अराउंड आपकी नेगेटिव परसेप्शन है। सो इन योर माइंड यू माइट बी थिंकिंग कि यार मैं एफर्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतने डीपली इंस्टिल्ड किस्म के बिलीफ्स हैं कि मनी इज अ बैड थिंग। तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दीज बिलीफ्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मर्द की सबसे ज्यादा इनहेरेंट वैल्यू ही इस चीज से डिटरमिन हो रही होती है कि उसकी रिसोर्सफुलनेस कितनी है। हम मर्दों के साथ कभी कभी लाइफ के अंदर इस तरह बहुत होता है कि हम पर्पसलेस फील करने लग जाते हैं, कि हम लोग बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि हम रवानगी में नहीं होते। जिस तरह पानी जब रवानगी में होता है ना, तो उससे आप वजू भी कर सकते हैं, उस पानी को आप पी भी सकते हैं एंड दैट इज ड्रिंकेबल वाटर। बट वंस वाटर स्टार्ट्स गेटिंग पूल्ड अप, इट स्टार्ट्स गेटिंग कंटामिनेटेड, इट स्टार्ट्स गेटिंग मडी। फिर उसके बाद उस पानी को पी भी नहीं सकते और उस पानी को पीने से एक्चुअली
नुकसान होता है। हम मर्दों के साथ भी एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि जब हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली रवानगी में होते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली किसी लार्जर देन लाइफ गोल को चेस कर रहे होते हैं, तो तब वी आर एट आवर हैप्पीएस्ट। जब हम लोगों ने ये भी चीज रिड्यूस कर लिया कि देयर आर पीपल हु आर डम्बर देन अस, पीपल हु आर यंगर देन अस, हु आर मेकिंग मोर मनी देन अस, देन व्हाट इज आवर रीजन फॉर नॉट मेकिंग मनी? अच्छा, तो अब हम लोगों ने ये चीज़ डिटर्मिन कर ली है कि नो वन इज कमिंग टू सेव अस, एंड हमारे लिए पैसा कमाना बहुत पॉसिबल है बिकॉज देयर आर पीपल हु आर यंगर देन अस एंड डम्बर देन अस हु आर मेकिंग मनी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेल, द नेक्स्ट स्टेप इज नॉट कि आप किसी स्किल को ढूंढो कि यार मैं ये वाली स्किल सीखना शुरू कर देता हूँ क्योंकि इसके थ्रू मैं पैसे कमाना शुरू हो जाऊंगा। नो, द नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मार्केट वांट्स एंड देन बिल्डिंग अ स्किल अराउंड इट। Most people do it the other way around, and that is why shit doesn't work for them. So affirm this in your mind over and over again कि I am not going to learn a skill. I'm going to understand what the market wants right now and I will build a skill around that. That's the entire game. बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, I'll just build a skill around that or I'll start selling that skill. But I'll be completely honest with you, in the start, that's actually not a good move. मैं भी जब अपने थर्ड ईयर ऑफ MBBS के अंदर था तो मैंने शुरू में कॉपी राइटिंग के साथ स्टार्ट किया था, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को कॉपी राइटिंग की सर्विस सेल कर रहा हूँ, एंड आई देन स्टार्टेड टू डिड्यूस कि मेरी सिटी के अंदर बहुत से नए कॉस्मेटिक क्लिनिक्स खुल रहे हैं। एक साल के अंदर 100-200 नए कॉस्मेटिक क्लिनिक्स मेरे शहर के अंदर खुलते हैं, लेकिन जो 80% कस्टमर्स हैं ये 10 to 20% कॉस्मेटिक क्लिनिक्स के पास जा रहे हैं, बाकी 80% कॉस्मेटिक क्लिनिक्स कंप्लीटली लॉस में जा रहे हैं। इसका मतलब है ये बाकी 80% कॉस्मेटिक क्लिनिक्स को सिवियरली कस्टमर्स की जरूरत है, एंड बिकॉज ये एक ऐसी मार्केट है जिनके पास अपफ्रंट कैपिटल बहुत ज्यादा होता है बिकॉज इन्होंने अपने क्लिनिक्स के अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, तो इसका मतलब है इनको कस्टमर्स की जरूरत है, मैं इनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, आई लर्न द स्किल एंड देन आई स्टार्ट सेलिंग टू देम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। क्योंकि मेरे शहर के अंदर कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं था जो स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक क्लिनिक्स को नए कस्टमर्स लाने में हेल्प कर रहा था, तो आई वॉज कंप्लीटली एबल टू स्कूप द मार्केट। आई वॉज एबल टू लैंड 3 to 5 clients in my first few months of working in this niche. तो इसीलिए प्लीज मेरी ये बात समझ लो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि आप ये चीज अपने माइंड के अंदर फर्म कर लो कि आई एम नॉट गोइंग टू जंप टूवर्ड्स लर्निंग अ स्किल, आई एम गोइंग टू जंप टूवर्ड्स एक्चुअली आस्किंग माई सेल्फ कि व्हाट डज द मार्केट वांट राइट नाउ दैट आई कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर। As long as you do not make this shift, nothing else matters. अब स्टेप नंबर 2 is skill selection. अब लोग बेसिकली 2 तरीके से स्किल पिक करते हैं, या तो वो इस तरह पिक करते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट देयर फ्रेंड इज डूइंग या बेस्ड ऑन व्हाट दे एंजॉय डूइंग। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू बोथ ऑफ दीज वेज आर कंप्लीटली रॉन्ग? पिक करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप से इस वक्त पूछो कि इस वक्त सप्लाई और डिमांड के अंदर सबसे बड़ा गैप किधर है। इस सप्लाई एंड डिमांड का बेसिकली मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी सर्विस जिसके अंदर इस वक्त बायर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन सेलर्स बहुत कम है, एंड इस वक्त जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा सप्लाई एंड डिमांड गैप है वो AI असिस्टेड वर्क है। स्पेसिफिकली 4 एरियाज जिसके अंदर मुझे इस वक्त बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है वो AI एड्स हैं, AI डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, AI कॉपी राइटिंग है और AI डिजाइन है। अब मैं इस स्टेप के अंदर इन सब स्किल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त मार्केट के अंदर इन स्किल्स के अंदर बहुत बड़ा गैप है। कोई भी इस वक्त बहुत कोई प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहा, यहाँ पे इस वक्त कोई मोनोपलीज नहीं सेट हुई हुई, कोई ब्रांड अवेयरनेस इस वक्त नहीं बनी हुई। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी मार्केट फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस के अंदर है, विच इज बीइंग प्रॉब्लम अवेयर। एवरी बिजनेस इज प्रॉब्लम अवेयर कि दे नीड AI असिस्टेड वर्क इन देयर बिजनेस। तो इंस्टेड ऑफ आप उन्हीं पुराने तरीकों की तरफ भागते रहो कि वीडियो एडिटिंग सीख लो और फाइवर और अपवर्क के ऊपर जाके उन लोगों के साथ कंपीट करने लग जाओ, हजारों लोगों के साथ कंपीट करने लग जाओ जो $5-10 एन आवर पे अपना काम ऑफर कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो टुवर्ड्स अ फ्रेश स्किल जिसमें आपको पता है कि लोग इस वक्त $2,000, $3,000, $4,000 के क्लाइंट लैंड कर रहे हैं। तो इन सब स्किल्स को मैं स्टेप 4 के अंदर ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3 which is building proof fast. Now in this step we're basically going to be talking about the fact that you need to get your proof of work live as soon as possible. Now this does not mean कि आपके पास client work as soon as possible हो and आप उसको showcase करो as a case study, but this basically just means कि आपने demo work किया हो। कि for example let's say कि अगर आप AI copywriting के अंदर हो तो आप जो है वो एक demo VSL लिखो for a coach जिसका VSL इस वक्त बहुत अच्छा high converting किस्म का नहीं है, या फिर let's say आप AI ads की तरफ जा रहे हो तो आप किसी random brand को pick करते हो and उसका एक ad बनाते हो एंड उसको शोकेस करते हो, अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर लगा देते हो ताकि आपका डेमो वर्क विजिबल हो, ताकि कल को आप किसी भी क्लाइंट को आउटरीच करने के लिए जाओ तो जब वो आपकी प्रोफाइल को खोले तो उसको सामने कोई काम पड़ा हुआ भी नजर आए। आप सिर्फ मुंह से ना बोल रहे हो कि यार मैं AI UGC एड सेल करता हूँ, आप ये दिखा भी रहे हो। द ओवरआर्चिंग रूल हियर इज कि शो नॉट टेल। सो द 2-week plan for you right here is to first understand कि no one is coming to save you and it is your job to be as resourceful as possible, as young as possible. Second step is to basically pick an AI skill, and third step is to build demo work fast.
सो किसी भी रैंडम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को उठा लो जिसके साथ आप इस वक्त काम नहीं करते। कोई भी मार्केट के अंदर ब्रांड हो सकता है, कोई भी मार्केट के अंदर क्रिएटर हो सकता है, जिसको आप उठाओ और उसके ऊपर डेमो वर्क करो एंड उस डेमो वर्क को फिर अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाओ, ताकि कल को आप किसी क्लाइंट को आउटरीच करने के लिए जाते हो तो वो जब आपके पेज के ऊपर आए तो उसे नजर आ रहा हो कि आपने एक्चुअली काम करके दिखाया हुआ भी है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने डायरेक्टली आउटरीच करना शुरू कर देना है ऐसे बिजनेसेस को जिनको इस सर्विस की जरूरत हो सकती है। नाउ एक चीज मैं डिस्टिंक्टिवली आपको बताता चलूं कि ये आपने फाइवर के ऊपर नहीं करना, ये आपने अपवर्क के ऊपर नहीं करना, ये आपने डायरेक्टली करना है, आइदर ऑन लिंक्डइन, आइदर ऑन इंस्टाग्राम, आइदर कोल्ड कॉलिंग पीपल, व्हाटएवर इट इज, बट आपने डायरेक्टली बिजनेसेस के पास जाके अपनी सर्विस ऑफर करनी है। अब ये चीज आपको माइंड में रहे कि शुरू में आपका गोल ये नहीं है कि आप अपने पहले क्लाइंट से जो है वो अपनी पूरी की पूरी दौलत बनाओ। आपका पहला गोल सिर्फ ये है कि आप एक लो प्राइस के ऊपर बेशक एक क्लाइंट को लैंड कर लो, डोंट डू इट फॉर कंप्लीटली फ्री, लेकिन एक डिस्काउंटेड फी के ऊपर क्लाइंट को लैंड कर लो एंड उसके साथ जो है वो एज मच एज पॉसिबल प्रूफ बिल्ड करो, उससे अच्छा टेस्टिमोनियल निकलवाओ, उससे अच्छी केस स्टडी बनाओ। द रीजन फॉर दैट इज कि पहले क्लाइंट से $5,000 लेने से बहुत बेहतर है कि आप $500 पे क्लाइंट लैंड कर लो, लेकिन उससे एक अच्छी केस स्टडी निकलवा लो, क्योंकि उस एक केस स्टडी की मदद से आप $10-20 हज़ार वर्थ ऑफ बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि शुरू में आपके क्लाइंट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता ही है आपके साथ काम करने से पहले कि भाई मुझे टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। तो अगर आपके पास एक भी अच्छा टेस्टिमोनियल होगा तो ये किसी भी $5,000 से बहुत ऊपर की चीज है। अच्छा, फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर, विच इज द AI स्किल ब्रेकडाउन। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इस वक्त बहुत बड़ा सप्लाई एंड डिमांड गैप है AI असिस्टेड वर्क के अंदर, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं AI के अंदर ही जिसके अंदर ये सप्लाई डिमांड गैप इतना ज्यादा है। वेल, सबसे पहले बात कर लेते हैं AI UGC एड्स के बारे में। अब आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये स्किल बहुत स्ट्रेटेजिकली पिक की गई है। एवर सिंस द एंड्रोमेडा अपडेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके साथ ई-कॉमर्स ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये है कि उन्हें और भी ज्यादा 3 to 4 टाइम्स एज मेनी क्रिएटिव्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू स्केल इफेक्टिवली। यानी कि जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर पहले ई-कॉमर्स ब्रांड्स को 20 क्रिएटिव्स की जरूरत होती थी इन ऑर्डर टू हिट 1 करोड़ मंथ्स, अब जो है वो ई-कॉमर्स ब्रांड्स को 60, 80, 100 क्रिएटिव्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू हिट द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। यानी कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्रिएटिव्स की नीड बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट के अंदर कोई इतने ज्यादा कोई स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हुए जो स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जो बेसिकली ई-कॉमर्स ब्रांड्स के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यार ये इस वक्त मार्केट के अंदर विनिंग एड चल रहा है, ये मैंने आपको उसी के हिसाब से एड लिख के दिया है, आप जाइए ये एड रिकॉर्ड करें एंड उसके बाद ये रन करें अपने एड्स के ऊपर, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सिंपल वर्ड्स के अंदर ये क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट होता है। देन जो ये AI UGC एड्स हम सेल कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का काम भी कर रहे होते हैं, इसके अलावा AI के थ्रू एक्सिक्यूशन भी करवा रहे होते हैं एड्स की। यानी कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको कुछ क्रिएटिव्स की एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी, स्टैटिक और वीडियो, जो हम लोग AI की मदद से बनाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कैंपेन्स को भर देते हैं विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव्स, विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एंगल्स, जिसकी वजह से हम लोग सिस्टमैटिकली स्केल कर पाते हैं। तो अब क्या होता है कि ई-कॉमर्स ब्रांड्स पहले 20 क्रिएटिव्स बनाने का यूज्ड टू था, बाकी 40, बाकी 50, बाकी 60 क्रिएटिव्स का जो गैप है वो हम भर देते हैं बाय क्रिएटिंग AI UGC एड्स। यानी कि हम AI के थ्रू एड्स बनाते हैं, रैपिडली एंगल्स टेस्ट करते हैं और इफेक्टिवली अपने ब्रांड को स्केल करते हैं। अब अगर आप इस वक्त फाइवर के ऊपर जाके देखोगे तो आपको यही वाली सर्विस बिकती हुई नजर आएगी $250-500 की। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट की बात करो तो इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं वो $3,000 से $8,000 पर मंथ के चल रहे हैं फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स जो इस वक्त क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और AI UGC एड्स एक अच्छे कॉम्पिटेंट लेवल पे सेल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इस बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे वो AI डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अब AI डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि जिस तरह आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन अकाउंट्स नजर आए होंगे, जिस तरह मंक्स के अकाउंट्स होते हैं, रैंडम डॉक्टर्स के अकाउंट्स होते हैं, लॉयर्स के अकाउंट्स होते हैं, एंड देयर बेसिकली ऑल जस्ट AI कैरेक्टर्स, राइट? दीज शेख्स, दीज ओल्ड मैन, दीज ओल्ड वुमेन आर बेसिकली गिविंग एडवाइस अबाउट आइदर हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। ये सारा कंटेंट इन्होंने AI से बनाया हुआ होता है, ये जाके हिग्स फील्ड से या गूगल VO3 से या क्लिंग 3.0 से बेसिकली बना रहे होते हैं कंटेंट, और इस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक, ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, एंड इसके थ्रू बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। ये सारी अटेंशन ग्रैब करने के बाद ये बेसिकली इन सब लोगों को जो इनके कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, इन्हें ई बुक्स सेल करते हैं या फिर इन्हें एफिलिएट लिंक्स के थ्रू कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब ई बुक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक शेख था जो कंटेंट बनाता था अबाउट वेल्थ क्रिएशन, तो वो ई बुक सेल करेगा $27 की, $30 की अबाउट वेल्थ क्रिएशन। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मंक था जो हेल्थ के बारे में टिप्स देता था, तो वो कोई एफिलिएट लिंक उसने अपनी बायो के ऊपर लगाई होगी फॉर सम बीट रूट सप्लीमेंट।
अब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त देयर आर नॉट इनफ क्रिएटर्स हु आर ऑलरेडी डूइंग दिस। अगर आप ये वाला काम कर सकते हो, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, आपको $200-300 अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, दिस इज एन अमेजिंग बिजनेस मॉडल फॉर यू। यू कैन यूज इट टू आइदर सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स या यू कैन ऑल्सो यूज इट टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग वन स्पेसिफिक एफिलिएट लिंक। देन बात कर लेते हैं एआई कॉपी राइटिंग की। नाउ एआई कॉपी राइटिंग क्या है, या लेट्स से एआई कॉपी राइटिंग को छोड़ देते हैं, कॉपी राइटिंग क्या है? कॉपी राइटिंग इज राइटिंग वर्ड्स दैट ड्राइव सम काइंड ऑफ एक्शन, यानी कि वर्ड्स दैट सेल। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे एड्स आते होंगे ऑफ लेट्स से वॉलेट्स, परफ्यूम्स, क्लोथिंग, जिस भी चीज़ के आपके सामने ब्रांड आते हैं, ये सारे एड्स जो होते हैं ये पहले स्क्रिप्ट आउट होते हैं, इनकी पहले स्क्रिप्ट्स बनती हैं। तो ये स्क्रिप्ट भी किसी ने करना होता है, एंड जो ये स्क्रिप्ट कर रहा होता है उसे ऑब्वियसली इस चीज़ के पैसे मिल रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस होती हैं, यूट्यूब वीडियोस के स्क्रिप्ट राइटर्स अलग होते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम रील्स के स्क्रिप्ट राइटर्स अलग होते हैं। इसी तरह VSLs के स्क्रिप्ट राइटर्स अलग होते हैं। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोचेज होते हैं, लेट्स से एक कोच है जो एक प्रोग्राम सेल करता है कि कैसे आपने डिवोर्स प्रिवेंट करनी है, एज एन एग्जाम्पल, राइट। अब ये जो कोच होगा ये बेसिकली एड्स रन करेगा इस तरह के मर्दों को या औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए जो अपनी रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये कोच जब ये सारे एड्स रन कर रहा होगा तो इस एड के ऊपर अगर आप लर्न मोर के बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आप एक लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाओगे। इस लैंडिंग पेज के ऊपर एक हेडलाइन लिखी होगी और उसके नीचे एक वीडियो लगी हुई होगी। इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये तकरीबन कोई 15-20 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर ये थोड़ी बहुत अपनी बैक स्टोरी दे रहा होगा और ये बता रहा होगा कि इसकी ऑफर कैसे वर्क करती है। अब ये जो VSL है ये अगर अच्छा लिखा हो तो कोच के एड्स के ऊपर पैसे कम लगते हैं टू बुक वन कॉल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर VSL बुरा लिखा हुआ था तो हो सकता है कोच के एड्स के ऊपर $300 लगते हो, तो फिर उसके बाद जाके उसकी एक कॉल बुक होती हो। लेकिन अगर VSL अच्छा लिखा हो तो हो सकता है एक कॉल बुक करने में सिर्फ और सिर्फ $100 लग रहे हो। तो अगर आप इन फाइनेंसेस को जरा ड्रॉ आउट करो ऑन अ लार्जर कैनवस, तो इसका मतलब है कोच के लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू पे समवन $1,000, $1,500 टू गेट अ VSL रिटन वेल, ताकि उसकी कॉस्ट पर बुक्ड कॉल एज लो एज पॉसिबल हो, राइट। बिकॉज उसने तो सिर्फ एक प्रोग्राम $5,000, $10,000 का सेल करना है। तो अगर उसकी कॉस्ट पर बुक्ड कॉल 300 से $100 पे आ जाएगी तो उसके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसीजन टू पे समवन $1,500। अब मैं एक चीज जो आपको क्लियर करता चलूँ वो ये है कि जब मैं AI कॉपी राइटिंग की बात करता हूँ तो मेरा इसके अंदर हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप AI के ऊपर या क्लाउड के ऊपर जाके टाइप करो कि राइट मी अ VSL स्क्रिप्ट एंड वो आपको जो आउटपुट दे आप उसे कॉपी करो, गूगल डॉक के अंदर पेस्ट करो, कोच को सेंड करो और कोच आपको $1,500 भेज दे और इस तरह आपके पैसे प्रिंट होते रहेंगे। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स इज यू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कॉपी राइटिंग के क्या होते हैं। आप ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अपने माइंड के अंदर रखते हो और मार्केट की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हुए अपना राइटिंग मटीरियल, मार्केटिंग मटीरियल जनरेट करवाते हो AI की मदद से, और उसके बाद 80% ऑफ द वर्क इज एक्चुअली डन, बट द रेस्ट ऑफ द 20% इज मैनुअल ह्यूमन लेबर दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कॉपी राइटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एक्चुअली वर्क्स। दिस इज बेसिकली AI कॉपी राइटिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं AI डिजाइन के बारे में। अब AI डिजाइन के अंदर बहुत सारी सब स्किल्स आ जाती हैं। पहली स्किल ये आ जाती है कि आप वाइब कोड करके वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो फॉर बिजनेसेस। लेट्स जस्ट से कि आप गूगल मैप्स के ऊपर जाते हो एंड आप बिजनेसेस को सर्च करते हो एंड ऐसे बिजनेसेस को फाइंड करते हो जिनकी इस वक्त कोई वेबसाइट्स नहीं है। एंड मैं ऑनेस्टली इस वक्त आपको एक बहुत गोल्डन आइडिया देने लगा। आप गूगल मैप्स पे जाके इन बिजनेसेस को खोलते हो जिनकी इस वक्त कोई वेबसाइट नहीं है, उनके रिव्यूज वाले टैब में जाते हो, सारी रिव्यूज को कॉपी करते हो, उन्हें कॉपी करके आप ChatGPT के अंदर पेस्ट करते हो एंड उस पेस्टेड टेक्स्ट से पहले ऊपर लिख देते हो कि दीज आर द रिव्यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस, this is what they do, write me a detailed vibe coding prompt in order to get a beautiful website generated for them। आप एंटर पे क्लिक करते हो तो जो आपको आउटपुट आती है उस सारी को आप कॉपी करते हो, आप एक वेबसाइट के ऊपर जाते हो जिसका नाम है landingsite.ai। आप landingsite.ai के ऊपर जाके क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, वहां पे ऊपर अपने बिजनेस का नाम लिख देते हो और नीचे अपनी सारी वो प्रॉम्प्ट लिख देते हो जो ChatGPT की मदद से आपको जनरेट हुई है। आप एंटर के ऊपर क्लिक कर देते हो, आपके पास 2 मिनट में एक वेबसाइट रेडी हो जाती है। अब आप इस वेबसाइट को उठाओ, इसकी क्लाइंट लिंक बनाओ और जाके उन बिजनेसेस को कॉल करो जिस बिजनेस के लिए आपने ये वेबसाइट बनाई है। दिस इज सच एन अमेजिंग आइडिया फॉर समवन हु एक्चुअली वांट्स टू मेक मनी। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे और उसे बोलोगे कि यार मैं ये सर्विस ऑफर करता हूँ, मुझे पैसे दे दो, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू देयर टाइम ऑफ डे। बट अगर आपने उनके लिए एक स्पेशल वेबसाइट बनाई है एंड आप उस वैल्यू के साथ लीड कर रहे हो कि ये देखो ये मैंने आपके लिए काम किया एंड मैं इस तरह का आपके लिए और भी काम कर सकता हूँ, तो हाउ मच ईजियर इज इट गोइंग टू बी फॉर देम टू बी कन्विंस्ड इन ऑर्डर टू बाय फ्रॉम यू। इसके अलावा AI डिजाइन के अंदर थंबनेल्स आ जाते हैं। सो नाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट प्रोफेशनल लेवल थंबनेल्स ऑल विद द हेल्प ऑफ AI एंड दैट टू विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। मैं इस वक्त कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ।
ये जो सारे आपको इस वक्त थंबनेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर 100% क्रिएटेड बाय एआई। इसके अलावा जितने भी ये कोचेस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ये अपनी सेल्स कॉल्स के ऊपर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल एक पिच डेक दिखाते हैं। ये 10-12 स्लाइड की बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होती है जो ये अपने प्रॉस्पेक्ट्स को दिखाते हैं इन ऑर्डर टू सेल देम इफेक्टिवली। तो इस तरह के पिच डेक्स जो है वो प्रोफेशनल लेवल पिच डेक्स आप सारे एआई के थ्रू बना सकते हो। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जांपल भी नजर आ रहा होगा। तो इस वक्त सारे ये पार्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं एंड मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको बताता चलूँ कि आपने रैंडमली कोई इस तरह स्किल नहीं पकड़ लेनी। आप खुद जाके मार्केट का एनालिसिस करो, ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि मार्केट के अंदर इस वक्त सप्लाई एंड डिमांड गैप किधर चल रहा है एंड इनमें से एक स्किल पिक करके उस स्किल की मदद से ये सप्लाई एंड डिमांड गैप खत्म करो एंड ये सप्लाई एंड डिमांड गैप खत्म करने के लिए पैसे चार्ज करो। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 5 व्हिच इज गेटिंग द फर्स्ट क्लाइंट। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं, दीज वर ऑल द इजी पार्ट। नाउ एक्चुअली कम्स द हार्ड पार्ट व्हिच इज लैंडिंग द क्लाइंट। नाउ बिफोर आई टेल यू कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है, मैं आपको बता दूं आपने क्या नहीं करना। प्राइवेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आउटरीच नहीं करनी। एक आउटरीच मैसेज ChatGPT से लिखवा के कॉपी पेस्ट करके हर बिजनेस को नहीं सेंड करना। अगर प्राइवेट इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है और पब्लिक है लेकिन उस प्रोफाइल के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है तो आउटरीच करने से बेहतर है कि आप घर पे ही बैठे रहो। अगर प्रोफाइल अनऑप्टिमाइज्ड है और उसके ऊपर कोई डेमो वर्क नहीं है और उसके ऊपर आपकी शक्ल तक नहीं नजर आ रही तो आउटरीच ना करो। अगर 10 लोगों को आउटरीच करके उस तरह क्विट कर देना है जिस तरह बचपन में जब आप क्रिकेट खेलते हुए गली के अंदर आउट हो जाते थे तो आप बैट पकड़ के घर चले जाते थे और क्विट कर देते थे, तो प्लीज आउटरीच ना करो। आउटरीच आपने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से करनी है और इस सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर टच पॉइंट्स ऐड करने हैं। ये टच पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं और क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? टच पॉइंट्स इस वजह से होते हैं क्योंकि आपके प्रॉस्पेक्ट्स को नहीं पता कि आप कौन हो। आपके प्रॉस्पेक्ट्स को नहीं पता कि उसे आपकी सर्विस की जरूरत है भी कि नहीं है, और आपके प्रॉस्पेक्ट्स ऑनेस्टली आपको ट्रस्ट भी नहीं करते। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ये लाइकनेस बिल्ड करने के लिए, ये रिलायबिलिटी बिल्ड करने के लिए टच पॉइंट्स ऐड करना बहुत जरूरी होते हैं। अब मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ऑनेस्टली वो वाली वीडियो लोग देखते ही नहीं है। लेकिन यू कांट बिलीव कि मैंने उसके अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू और कितनी ज़्यादा सॉस ड्रॉप की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो इट्स गोइंग टू बी शोइंग अप ऑन द आई बटन राइट नाउ, सो आफ्टर यू डन विद दिस वीडियो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वन। एंड बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिस ऑफ करती है कि इतने ज़्यादा लोग ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, मुझे ऑनेस्टली कॉमेंट्स में अंदर भी लोग बोल रहे होंगे कि भाई आपने स्किल तो पूरी सिखा दी, क्लाइंट लैंड करना नहीं सिखाया। भाई जब मैंने क्लाइंट लैंड करने की पूरी वीडियो आपको बना के दी हुई है ऑफ द एक्चुअल आउटरीच मेथड्स जिसके थ्रू आप हाई पेइंग रिटेनर क्लाइंट्स लैंड कर सकते हो, तो जाके उस वीडियो को देख के उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? खैर विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, मैंने पूरा डिटेल प्रोसीजर उसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद वो देख लेना। लेकिन वैसे ऑन अ मैक्रो लेवल आपने ये करना है कि पहले आपने अपनी लीड लिस्ट जनरेट करनी है। इस लीड लिस्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के कॉन्टैक्ट्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, फोन नंबर्स होंगे जिनको आपने आउटरीच करना है। उसके बाद आपने उन्हें एक इनिशियल परमिशन मैसेज सेंड करना है। इनिशियल परमिशन मैसेज को जब पॉजिटिवली वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसके बाद आप एक डेमो प्रोजेक्ट भी सेंड कर सकते हो, और उसके अलावा आप एक एवरग्रीन लूम VSL वीडियो भी सेंड कर सकते हो। एक्सप्लेन किया हुआ मैंने उसी वीडियो के अंदर कि इन टर्म्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है। उसके बाद आप उन्हें अपने कैलेंडर का लिंक सेंड करते हो जिसके ऊपर वो आपके साथ कॉल्स बुक करते हैं, एंड देन आप उनके साथ एक 45 मिनट की सेल्स कॉल करते हो जिन पे आप उन्हें कंप्लीटली क्लोज कर लेते हो। अब ये चीज इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मैं आपको बताता चलूं कि कोल्ड आउटरीच इवन व्हेन इट इज सो ऑप्टिमाइज्ड एक वॉल्यूम गेम है। आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम के अंदर आउटरीच करनी पड़ेगी टू लैंड योर फर्स्ट कपल ऑफ क्लाइंट्स, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आउटरीच मोर देन लैंडिंग योर फर्स्ट क्लाइंट आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाती है। वो लाइफ लेसन ये है कि समटाइम्स यू हैव टू कीप ऑन गोइंग इवन व्हेन द रिजल्ट्स आरंट देयर। Sometimes you have to keep on going even when doing outreach is the most uncomfortable thing in the world. Sometimes you have to keep on going even if your throat is now completely dry from sending out all of those permission messages. But this is important for you right now. अगर आपके पास इस वक्त upfront startup capital नहीं है to invest into ads या फिर to invest into content, this is honestly one of the best ways to land your first client. But yes, it is slow. Yes, it does require a lot of effort. And yes, it does require a lot of volume. तो हाँ भाई, अगर मैं 23 साल का होता with absolutely nothing right now, no skills, no experience, no connections, these are the exact steps that I would follow. Decision, skill selection, proof of work, outreach, first client. Not a YouTube channel, not Instagram Reels, and certainly not a Fiverr gig. एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, and I'm honestly saying this because it would have saved me months when I was starting out, is that I wouldn't try to figure out this AI skill side of this alone. एक बहुत बड़ा difference होता है from the AI tools that look cool on a reel and AI tools that actually move the needle for a specific business. I honestly spent a long time figuring that out, and the good news for you is that you don't really have to. तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो and ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि कौन सी AI skill आपके लिए
पर्टिकुलरली बेस्ट होगी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ट्रेनिंग का लिंक डाल दूंगा। उस ट्रेनिंग को कंप्लीटली देखो एंड उसके बाद आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एट द एंड रिमेंबर दैट फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, देयर कैन बी नो मर्सी माय फ्रेंड। देयर इज बट वन रूल, हंट और बी हंटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।